और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने जीआईएस 2025 से पहले 7 नई पॉलिसियों को मंजूरी दी। इसमें एमएसएमई, स्टार्टअप, ईवी, टाउनशिप, विमानन, नवकरणीय ऊर्जा नीति समेत अन्य पॉलिसीज हैं। इसके साथ ही ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना और होटल लेक व्यू समेत अन्य पॉलिसीज हैं। और रेसिडेंसी होटल के पीपीपी मॉडल पर विकास और लीज बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन नीतियों के जरिए सरकार का दावा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेश बढ़ने से 86 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और मंगलवार को यह कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। जो कुछ खास प्रस्ताव हैं लोगों को जानने समझने चाहिए जिस पर सरकार ने मुहर लगाई है वह है जीआईएस 2025 से पहले 7 नई पॉलिसीज जिनको मंजूरी दी गई है। इनमें जो शामिल मुख्य हैं वह है एमएसएमई, स्टार्टअप, ईवी, टाउनशिप, विमानन, नवकरणीय ऊर्जा नीति समेत और भी पॉलिसीज हैं। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना और होटल लेक व्यू रेसिडेंसी होटल के पीपीपी मॉडल पर विकास और लीज बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन नीतियों के जरिए सरकार की अपेक्षा है और यह दावा करती है सरकार की प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निवेश बढ़ने से 86 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मोहन कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है और इसके मूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है तो उससे लिंक जो रोजगार सृजन होता है जिसमें 86 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी संतोष, अब देखिए, अब खुद मुख्यमंत्री कैबिनेट की इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मतलब साफ था कि कुछ गंभीर ऐसे मुद्दे हैं और पॉलिसीज हैं जिन पर मुहर लगेगी। हुआ भी ऐसा। ये जो सारे पॉलिसीज हम बता रहे हैं जिसमें एमएसएमई है, स्टार्टअप है, ताप्ती है, इन सारी चीजों से एक आम आदमी को क्या कुछ फायदा होगा और क्या जो निवेश की ओर इशारा हो रहा है उससे जो रोजगार बढ़ेगा उसके ऊपर फोकस है क्या? बिल्कुल, देखिए कुणाल, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने बात कही है और वही ये भी कहा है कि इंदौर और उज्जैन के बीच में एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके नागदा, पीथमपुर, देवास ये जिले जो हैं इनके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कुणाल की, इस जब उद्योग लगते हैं तो रोजगार सृजित होते हैं और रोजगार मिलते हैं जिससे आम जनता को लाभ होता है और बेरोजगारों को भी लाभ होगा। नहीं, ठीक है। और ऐसे में जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है जिनके ऊपर मुहर लगी है, इनके क्रियान्वयन की बात करें तो ये कब तक प्रभावी होगी, लोगों को नजर आ जाएगी या कोई समय सीमा भी तय है? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से जिन भी पॉलिसियों पे मुहर लगी है वो उनको सरकार की यही मंशा है कि जल्द से जल्द उसको क्रियान्वित किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। यही उनकी मंशा है, यही कोशिश रहती है।